नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की ज्योग्राफी की पुस्तक, जिसमें हम 3 नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कृषि वाला। और इसमें 2 क्लास हो चुकी है। आज ये हमारी तीसरी नंबर की क्लास है इसमें, और आज ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कृषि का विकास। इसको हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में भर्तियाँ आनी शुरू हो गई है। फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत डिपार्टमेंट में जो भर्ती आती है वो आ गई है, और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती होती है संस्कृत शिक्षा विभाग में वो भी आ गई है। प्रिय विद्यार्थियों, हो सकता है जल्दी आपको सामान्य विभाग में सेकंड ग्रेड और सामान्य विभाग में जो फर्स्ट ग्रेड है वो भर्तियाँ देखने को मिले। हो सकता है फरवरी मार्च में आपको रीट की वैकेंसी भी देखने को मिले। तो प्रिय विद्यार्थियों, भर्ती आने के बाद में तैयारी नहीं होती है, फिर दिमाग पे प्रेशर होता है, दिमाग पे लोड आ जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को निरंतर नहीं बनाया है तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको तैयारी को निरंतर बनाना चाहिए। और हो सकता है 2024 आपके जीवन में वो खुशियाँ लाए, आपके घरों में वो खुशियाँ लाए और सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो। इसलिए अभी से आपको, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, जनवरी गया है, फरवरी स्टार्ट हुआ है और आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपना विश्लेषण करिए खुद का कि जनवरी में आपने क्या किया। आपने जनवरी में पढ़ाई करी कि नहीं करी? करी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो प्रिय विद्यार्थियों आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इसी प्रकार एक एक महीना निकलता जाएगा और 2024 लास्ट में आ जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर आपके पास में ये होगा कि कुछ नहीं करा, इसके सिवाय आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, किसी एक भर्ती को पकड़ें। अभी आपकी टीचर भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इनमें से आप किसी एक को पकड़ें, जिसको पकड़ें जिस पर आपकी अच्छी कमांड है, जिसका सिलेबस आपको अच्छे से पता है और उस सिलेबस को आप कर सकते हैं, उस सिलेबस को पकड़िए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड कर सकते हैं तो फर्स्ट ग्रेड को पकड़िए, सेकंड ग्रेड कर सकते हैं तो सेकंड ग्रेड को पकड़िए और थर्ड ग्रेड को कर सकते हैं तो थर्ड ग्रेड को पकड़िए, पर तीनों को मत पकड़िए। कई विद्यार्थी होते हैं तीनों की तैयारी एक साथ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दो नाव पर सवार नहीं होना है, आपको किसी एक भर्ती की तैयारी करनी है और उसकी जम के करनी है। इसी प्रकार करनी है कि इस भर्ती को एक ही बार देना है, दोबारा नहीं देना है। इस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है और अपनी तैयारी करनी है। और अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, शुरुआत नहीं करी है, तो प्रिय विद्यार्थियों आपको शुरुआत करनी चाहिए। फिर आप वो मत कहना चिड़िया चुग गई खेत फिर बारिश हुए, वो कहावत आप पे चरितार्थ ना हुए, इसलिए अभी आपको शुरू कर देनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा। कि किस किस प्रकार से आपकी कृषि का आप विकास कर सकते हैं। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। क्या है, आपसे पूछे कि कृषि के विकास का जो चरम लक्ष्य है, जो मुख्य लक्ष्य है, वो क्या है? खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। कृषि विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। जो अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, एक आपके देश होते हैं विकसित देश होते हैं और एक होते हैं आपके विकासशील देश होते हैं। तो विकासशील देशों में किस प्रकार की कृषि होती है? आपकी गहन कृषि होती है, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर क्या होती है? आपकी वाणिज्यिक कृषि होती है। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक होता है आपका
विकासशील देश, जिस प्रकार भारत आपका विकासशील देश है और संयुक्त राज्य अमेरिका एक विकसित देश है। यहाँ पर आपको भारत में किस प्रकार कृषि होती है, कौन से तंत्रों का प्रयोग होता है, इसके अपोजिट एक संयुक्त राज्य अमेरिका जो विकसित देश है उसमें किस प्रकार की कृषि होती है, इसमें हम दो देशों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। भारत का एक फार्म, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वैदिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है, मतलब उपजाऊ है, और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के क्षेत्र में एक नलकूप है से वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। मतलब कृषि के साथ साथ में और कौन से कार्य कर रहे हैं। वह वहाँ का एक सदस्य है। सरकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देता है। ये कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते होंगे इसको। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सरकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेते हैं। ये किसान किस प्रकार खेती करता है, किस प्रकार बैंक से ऋण लेता है, तो सारी चीज़ें बता रही हैं। वह अपने उत्पादक को निकट के शहर में मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की क्या होती है, कमी होती है, इसलिए उनको अपना जो कृषि से उपज होती है उनको बाजार में बिना भाव के बेचना पड़ता है। इसलिए वो बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पाद को बेचने के लिए विवश होते हैं, ताकि भंडारण की सुविधा नहीं होती, इसलिए उनकी फसल क्या हो, खराब ना हो। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ये है आपकी भारत के बारे में। अब यहाँ पर इसके विपरीत हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का एक कृषि फार्म है। इन दोनों में आप तुलनात्मक देखिए कि भारत में किस प्रकार की स्थिति है और संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की स्थिति है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर, देखो भारत में कितना था, लगभग एक किसान के पास में 1.5 हेक्टेयर, उसके विपरीत अमेरिका में है आपका 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्य फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान, आयोवा ये संयुक्त राज्य में एक राज्य है, किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उसमें पर्याप्त पोषक या नहीं, ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। वहाँ पर जो भारत की कृषि है उनमें इन चीज़ों का क्या होता है, अभाव होता है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा होता है, मतलब जो किसान का जो कंप्यूटर होता है वो उपग्रह से जुड़ा होता है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। ये रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं। भारत में क्या होता है, ये अनाज भारत के किसानों के पास में इन चीज़ों का अभाव होता है, तो उनको बिना भाव के बाजार में उनकी अपनी कृषि बेचनी पड़ती है। इनके पास क्या होता है, अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं, अपने अनाज को भंडार में संचित कर लेते हैं, तो बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में
भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। और ये यह समझाया गया कि भारत के किसानों में और संयुक्त राज्य अमेरिका के किसानों में कितना फ़र्क है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका कृषि वाला चैप्टर आज आपका पूरा हो गया। कल हम पढ़ेंगे उद्योग वाला चैप्टर। अगर आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी उद्योग अगर सिलेबस में है तो कल पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 उद्योग। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये 4 चैप्टर है 8 क्लास का, इसको पढ़ेंगे हम कल। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।